नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार मैं आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज के टाइम में ये कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसे को एकत्रित करना ये लोगों का लक्ष्य बन गया है और उसके लिए चाहे उनको कैसे भी इलीगल एथिक्स हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी क्यों ना अडॉप्ट करनी पड़े, वो बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर के ज्यादा से ज्यादा धन को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है, चाहे वो कोई बिजनेस में है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें, सृष्टि चक्र की बात करें तो कहते हैं कि 4 युग है इस सृष्टि चक्र में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो दर्शकों, उन युगों में भी अर्थव्यवस्थाएं होती थी, वहां पर भी व्यापार होते थे, लेकिन इस तरीके से इतनी ज्यादा इलीगल प्रैक्टिसेस वहां नहीं होती थी। आखिर ये अंतर इतना क्यों आ गया है? और जबकि ये कहते हैं कि सतयुग में अनगिनत वेल्थ थी, कुबेर का खजाना था, और आज के टाइम में हम इस होड़ में ज्यादा से ज्यादा पैसे को बटोरने की होड़ में हम पागल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अंधे हो चुके हैं। तो आखिर ये परिवर्तन क्यों आया है, क्या कारण रहे हैं और इसका निवारण क्या हो सकता है, आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि सृष्टि चक्र की जब हम बात करते हैं, 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वहां पर भी अर्थव्यवस्थाएं होती थी, इकोनॉमी वहां पर भी थी। आज भी हम देखा जाए व्यापार कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा आज बिजनेस का विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे आप मेडिकल फील्ड में कहें, आजकल स्कूलिंग भी बिजनेस माइंडेड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी कहें, चाहे व्यापार जगत में कार सेल्स कहें, या फिर कोई भी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं। लोगों का आज एक ही मोटिव हो चुका है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। शायद इंसानियत छुप गई है। तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सतयुग की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, और आज त्रेता द्वापर को क्रॉस करते करते जो कलयुग की अर्थव्यवस्था आ गई है, उसमें क्या डिफरेंस आया है? बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, क्योंकि सतयुग में जो आपसी व्यवहार होता था वो परिवार के रीति से होता था। जी। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी भारत की जी। कि पहले पैसा यूज नहीं करते थे, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगी वो दूसरे को देता था, और सामने वाले को जिस चीज की आवश्यकता होगी वो उसको वो चीज दे देता था। वहां पर धन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि अक्की 4 धन था। बिल्कुल। इसीलिए तो हीरे जवाहरातों के महल थे, बहुत ही विपुलता थी, क्योंकि वहां पर प्रकृति दासी थी देवताओं की। क्यों दासी थी? क्योंकि जो देवी देवताएं हैं वो खुद मर्यादा से चलते थे। देवी देवता माना दिव्य गुणों वाले मनुष्य, वो भी मनुष्य ही थे हमारे जैसे, परंतु उनमें दिव्यता थी, उनमें अच्छाई थी, उनमें भलाई थी सबके लिए। इसीलिए वो खुद मर्यादाओं पर चलते थे, तो प्रकृति भी उनके साथ मर्यादा पर चलती थी। पशु पंछी भी मर्यादा में चलते थे, परंतु अभी मनुष्यों ने अपनी मर्यादा छोड़ दिया है, तो सभी ने छोड़ दिया है। तो वहां पर पैसे को प्राधान्य नहीं दिया जाता था, संबंधों को प्राधान्य दिया जाता। तो जिसके कारण क्या था, आपस में भाईचारा था, आपस में प्यार था, स्नेह था, सहयोग था। तो शुरू में देखो, कोई आप थोड़ा समय पहले चलो, कोई व्यक्ति, कोई मेहमान घर में आता था, कलयुग में ही देख लो, 25-30 बरस पहले कोई मेहमान घर में आता था और उसको कोई चीज अच्छी लगती थी, वो कहता था ये फ्लावर पॉट बहुत अच्छा है, तो हम सुन लेते थे, हाँ ठीक है, अच्छा है, कहाँ से लिया, वो पूछता था। फिर जाने के समय क्या करते थे, उसको प्रेजेंट दे देते थे, गिफ्ट। वो बोलता था नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैं तो मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैं पूछ लिया, मैं भी ले लूंगा। हम कहते नहीं, आपके पास रहा, हमारे पास रहा, तो एक ही बात है। जी जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ, और भी थोड़ा समय परिवर्तित होने लगा। फिर जो भी आया उसने हमारे को
आकर के समझो उसको ये चीज अच्छी लगी, उसने वर्णन किया उस चीज का, हम कहते हैं ठीक है हमने फलानी जगह से ले लिया है, हम उसको एड्रेस दे देते हैं, तेरी चीज तेरे पास, मेरी चीज मेरे पास। और अभी ऐसा हो गया है कि तेरा भी मेरे पास होना चाहिए। बिल्कुल एकदम देखो उल्टा, थोड़े समय में आप देखेंगे 25-30 वर्ष में कितना बड़ा महान अंतर आया है। तो 5000 वर्ष पहले तो क्या नहीं होगा। बिल्कुल। तो उस समय सारा परिवार का ही वातावरण था, दूसरा कोई वातावरण था ही नहीं, भेदभाव नहीं था उनमें, इसीलिए वहां पर सुख शांति थी, विपुलता थी। और जो ये धरणी थी वो भी बहुत ही सुपिक थी, मतलब बहुत उपजाऊ थी। जी, जी, जी। उपजाऊ के कारण वहां पर बहुत अनाज निकलता था, फल फूल निकलते थे, जिसके कारण बहुत सुखी रहते थे। दूध घी की नदियां बहती थी, लोक संख्या बहुत कमती थी, तो वहां पर विपुलता भी बहुत थी। तो उस समय वो सृष्टि सतो प्रधान थी, और अभी ये सृष्टि तमो प्रधान हो गई है। जैसा देखो मकान है, नया बनता है तो कैसा होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर समय के अनुसार वो पुराना हो जाता है तो उसमें चूहे भी आ जाते हैं, कॉकरोच भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते। बिल्कुल। तो वैसा ही ये हुआ, धीरे 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 ये दुनिया पुरानी होती गई। और सबसे बड़ी बात ये क्यों पुरानी हुई, क्योंकि हम आत्माएं भी ऐसी हो गई। जो सतो प्रधान आत्माएं थी, दिव्य गुणों वाली आत्माएं थी, उन्होंने अपनी दिव्यता छोड़ दिया, तो ये प्रकृति ने भी अपनी दिव्यता छोड़ दिया, उसने भी मर्यादाएं छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो अभी लोगों को क्या हो गया, पैसे इकट्ठे करने का लोभ लग गया, क्योंकि द्वापर में जब विकारों की प्रवेशता हुई तो पैसे इकट्ठे करने का, द्वापर में भी लोग बड़े सुखी थे, परंतु अभी दिन प्रतिदिन ये लोभ बढ़ता जा रहा है जी। तो जिसके कारण क्या पैसे की वैल्यू खलास होती जा रही है, और उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं पैसे को, और कुछ नहीं। अभी स्वार्थ बढ़ गया है, वहाँ स्वार्थ नहीं था, सब अपने को एक समान समझते थे, अभी एक समान नहीं समझते। जी, जी। अभी समझते हम सुखी रहे, तुम सुखी रहो या नहीं रहो, हमारे को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे से। जी। पहले ऐसा नहीं था दीदी। इकोनॉमी के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो चुका है। हो गया। जैसे पहले महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही कामकाज करना। आज के टाइम में तो वर्किंग वुमेन का जमाना आ चुका है, महिलाएं जो है अच्छे अच्छे पोस्ट पे चली गई हैं, प्रोफेशनल बन गई हैं, और ये कहते हैं कि आज का टाइम बहुत एडवांस्ड है, ये कहा जाता है। देखो ऐसा है बहन, कहाँ तो महिलाओं को आवश्यकता है जी, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमी डाउन होती जा रही जी, है और बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जी, तो एक व्यक्ति अगर कमाता है तो घर नहीं चलता है, जी। इसीलिए उसको कमाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है उनको भी। परंतु कहाँ तो ऐसा ही टाइम पास के लिए जा करके ऑफिस में बैठते और कमाते हैं, जिसके कारण जिस बेचारे को जरूरत है उसको नौकरी नहीं मिलती है और जिसको दरकार नहीं उसको नौकरी मिलती है, ऐसा हो जाता है। मतलब बहुत हम देखेंगे तो बहुत विसंगति लगती है समाज में कि मनुष्य के अंदर इतना स्वार्थ आ गया जो दूसरे का ध्यान ही नहीं रखता है। जी, जी, जी। परंतु महिलाएं पहले काम धंधा नहीं करती थी, परंतु जो घर का काम करती थी उसे आज भी अगर हम किसी से फार्म भराते हैं ना, भले नौकरी पर नहीं जाती होगी परंतु उसमें लिखेगी तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तो कहेगी घर कार्य, हाउसवाइफ। हाँ हाउसवाइफ लिखते हैं ना जी। तो ये भी तो उनका क्या हो गया, धंधा ही हो गया ना, घर संभालना भी तो धंधा ही हो गया। सही बात है। वो कोई सारा दिन तो बैठी नहीं रहती है, करती है। हाँ। तो आज क्या हो गया, मनुष्य की ये जो व्यापारी बुद्धि हो गई है ना, तो इसके कारण उनकी पहचान भी व्यापार से होने लगी। किसी की भी पहचान देंगे तो डॉक्टर है, वकील है, ये फलाना है, ये प्रोफेसर है, इस रीति से ये व्यापारी है। तो क्या हो गया, 8-8 10-10 घंटा इनको इसमें देना पड़ता है सारे दिन में जी। तो सारा दिन जब बुद्धि को उसी में लगा के रखते हैं तो बुद्धि जरूर है नेचुरल उसमें चली जाएगी ना, और उनकी पहचान भी ऐसी दी जाती है तो सुनते रहते हैं डॉक्टर साहब करते रहेंगे तो उनको कॉन्शियस बैठ जाता है कि हम डॉक्टर हो गए, परंतु उनका वास्तविक रूप क्या है वो तो उनको भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या हो गया है, ये जो अंदर में घड़ी घड़ी ये परिचय दिया जाता है या ये जो भी जिसका प्रोफेशनल है उस अनुसार हम देखते हैं चारों तरफ वो चलते हैं फिरते हैं। अभी कोई लोहार है, कोई सुतार है, तो उस पर से भारत में तो जाति पाति बन गई, उसे अनुसार व्यवहार होने लगा उनके साथ। तो ये जैसा व्यापारी बुद्धि होने के कारण
व्यापार में ही सारे जुट गए और उनको कुछ नहीं, जागते हुए तो छोड़ो पर नींद में भी उनको व्यापार दिखता है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना, एक बारी क्या हुआ, एक व्यापारी लड़का था नौजवान, उसका बाप मर गया। उनकी कपड़े की दुकान थी, बड़ी अच्छी चलती थी कपड़े की दुकान। तो पिताजी मर गया तो ये लड़का संभालने लगा। तो एक दिन रात को नींद में से उठ करके उसने क्या किया, उसके ऊपर उस नई चादर थी घर में ओढ़ी हुई थी, वो लेकर के कैंची लेके चादर फाड़ने लगा। उसकी माँ ने बोला, अरे ये क्या करता है तुम जी, क्या कर रहा है? तो बोला, माँ तुम मेरे धंधे में इंटरफियर नहीं करना, बिल्कुल मेरा ग्राहक चला जाएगा, धंधे में इंटरफियर नहीं करना। मतलब देखो कितना कॉन्शियस बैठ गया। जी जी जी। तो सारा समय व्यापार जैसा क्या उनके दिमाग में घूमना चालू हो जाता है और उनको ये भूल गया है कि ये जो भी हम धंधा करते हैं या जो भी हमारी पोस्ट पोजीशन है ये टेम्पररी है। जब भी वो छोटा था तभी तो उसको घर में मुन्ना कहते थे जी, हाँ, कभी उसको मुन्नी कहते थे, उसको फलाने नाम से, उसका जो नाम पेट नेम होगा उससे उसको बुलाते थे। अभी बड़ा होने के बाद उसने जो धंधा या जो भी उसने कार्य चालू किया उस पर से उसका नाम पड़ गया जी। तो जब ये हमारे को समझ मिल जाती है कि ये जो सृष्टि रूपी नाटक है इसमें हर एक को अपना अपना ये पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है जी। ये डॉक्टर का मुझे पार्ट मिला हुआ है, वकील का मेरे को पार्ट मिला हुआ है, वो थोड़े समय के लिए, टेम्पररी समय के लिए, सदा के लिए ये मैं नहीं हूँ जी जी जी। तो जब ये समझ में मेरे को आ जाता है कि ये जो मैं करने वाली है ये कौन है, मैं कौन हूँ, वो कोई और ये भूल गया। मैं अरे डॉक्टर मैं कहाँ से आया, अभी शरीर छोड़ दो तो डॉक्टर इधर ही रहा, डिग्री इधर ही रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी वो दूसरे जन्म में जाएगा तो उधर जाते ही जन्म से डॉक्टर बन जाएगा जी। वापस उसको ABCD पढ़नी पड़ेगी जी। तो ये बात जो सत्यता है, जो हमारा सत्य स्वरूप है, वो भूल जाने के कारण जो हमारे को पार्ट मिला है उसका कॉन्शियस बैठ गया। उस कॉन्शियस के कारण क्या है, हम विस्मृति में आने के कारण और देह के कॉन्शियस में आने के कारण, भान में आने के कारण एक दो के साथ टकराव होना चालू हो गया। परंतु अगर ये ध्यान में रखें कि ये तो टेम्पररी है, जैसा हम ड्रामा में भी देखते, कोई राजा बनता है, कोई वजीर बनता है, टेम्पररी स्टेज पर है तब तक, स्टेज के नीचे उतरे तो उनको कौन बोलेगा ये राजा है या ये वजीर। बिल्कुल। तो उसी प्रकार जब तक हम इस तन में हैं, ये ड्रेस है ना हमारी, शरीर रूपी ड्रेस है, जब तक हम इसमें हैं तभी मेरे को ये समझो किसी को टीचर का पार्ट मिला, उस पार्ट को प्ले करो ना। परंतु हम उसके कॉन्शियस में चले जाओ, मैं हूँ ही टीचर, हूँ नहीं मैं, परंतु मेरे को पार्ट मिला है। तो जब साक्षी होकर के, न्यारा होकर के हम पार्ट बजाते हैं तो वो हमारी बुद्धि में सारा समय घूमता नहीं रहता है। तो हमारी बुद्धि में सदैव ये घूमना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मैं तो सत्य चेतन और अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये मेरी मोटर है, इसको मैं चला रही हूँ। आज ड्राइवर बोले मैं ही मोटर हूँ, कैसे चलेंगे? बिल्कुल। चलाने वाला अलग है, मोटर अलग है। तो ये जड़ है शरीर और मैं आत्मा जो चेतन हूँ इसको चलाती हूँ जी जी जी। तो जब ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है तो हम दूसरों को भी कौन सी दृष्टि से देखते हैं, उसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी आत्मिक दृष्टि होने के कारण हमको सामने भी आत्मा ही दिखाई पड़ती है। हम उन आत्माओं को देख के ये भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोई अच्छा पार्ट प्ले करे या खराब पार्ट प्ले करे, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका पार्ट है। उसका पार्ट झाड़ू लगाने का है, वो बेचारा झाड़ू लगा रहा है। कोई कुर्सी पर बैठा है, उसका पार्ट कुर्सी पर बैठने का है, वो कुर्सी पर बैठा जी। तो क्या है, हमारे को फिर किसी के लिए कभी जेलसी नहीं होगी, किसी के लिए वैर नहीं होगा, किसी के लिए विरोध नहीं होगा। हर एक कोई अपना अपना पार्ट प्ले करता है। ये जब समझ हमारे को मिल जाती है, इसके लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता। तो ये समझ जब मिल जाती है तो हम कार्य व्यवहार करते हैं। भगवान ये नहीं कहता है तुम अपने काम धंधे छोड़ दो जी। वो कहता है तुम अपने काम धंधे करो, परंतु वो करते हुए तुम बुद्धि मेरे साथ लगा के रखो। तुम अपना जो तुम्हारा वास्तविक परिचय है, तुम्हारी जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को हमेशा याद करो। खुद को शरीर से अलग होकर के पीछे कर्म करो जी। आज देखो माताओं को भी ये समझाया जाता है कि तुम घर गृहस्थ में रहते हो, तुम भोजन बनाते हो, परंतु भोजन बनाते समय
देहधारियों को याद करने के बजाय, कहते हैं ना अभी बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस में जाना है, सारा समय उनको याद नहीं करो। किसको याद करो? ईश्वर को याद करो कि हमारे को ईश्वर के लिए भोग बनाना है। तो देखो 2 फायदे हो जाएंगे। ये बुद्धि में रखेंगे ना हमको ईश्वर के लिए भोग बनाना है तो सात्विक भोजन बनेगा जी। ईश्वर के लिए भोग लगाना है तो क्या सारा समय उसकी याद रहेगी। तो परमात्मा की याद जैसा जैसा रहेगी तो हमारे मन का असर क्या होगा? उस अन्न के ऊपर होगा। बिल्कुल, वो अन्न शक्तिशाली बनता जाएगा। आप देखते हैं ना अभी घर में भी देखो लोग प्रसाद खाते हैं, सीरा खाते हैं, और जब गुरुद्वारे में या मंदिर में जाते हैं वहाँ सीरा मिलता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? प्रसाद है, जरा सा नीचे गिर जाएगा तो नीचे से उठा के मत्थे को लगा के मुंह में डाल। बिल्कुल, उसकी वैल्यू इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि भावनाएं हैं उसमें हमारी मनसा की शक्ति है। तो वैसा ही जब हम भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो अगर ये याद रहेगा हम ईश्वर की याद में बनाते हैं, ईश्वर के लिए भोग के लिए बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो ताकत उसमें भर जाएगी। फिर जो भी खाएंगे तो क्या होगा? उनके मन के ऊपर अन्न का असर होगा, उनके विचार परिवर्तन हो जाएंगे, उनकी मनसा श्रेष्ठ हो जाएगी। जब मनसा श्रेष्ठ हो जाएगी तो उनके कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो अगर हमारे को गृहिणी का पाठ मिला है तो हमको एक्यूरेट बजाना चाहिए। बिल्कुल, हमको दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर हमारा जो ध्यान है वो बिजनेस माइंडेड से ना होके श्रेष्ठ कर्म की तरफ आ जाता है। श्रेष्ठ कर्म की तरफ फिर धीरे धीरे उधर चला जाता है ना जी। जैसा जैसा और सामने वाले में भी परिवर्तन आता जाता है। गीता में भी कर्म योग की बात की गई है। दीदी, गीता में एक व्यावसायिक बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि की भी बात की गई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये एक ही है या अलग अलग होती है? नहीं, देखो, निश्चयात्मक बुद्धि तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहना और परमात्मा को याद करना जी। और व्यावसायिक बुद्धि जो है वो तो सारा समय उसके बुद्धि में व्यवसाय ही चलता रहता है जी। तो मैंने आपको बताया नींद में भी व्यवसाय चलता है जी, जागते हुए भी क्या नींद में भी चलता है। तो उसमें क्या है, सारा समय अगर तुम धंधा नहीं करो ऐसा थोड़ा ही, तुम करो, पर जितना समय धंधा करते हो उतना समय करो ना, सारा समय उसमें क्यों लगे। वास्तव में हमारे पास तो ये समझाया जाता है कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो ईश्वर की याद में रह के करो जी। आप बीच बीच में थोड़ा टाइम निकालो, 8-10 बारी भी ऐसा टाइम निकालो, 2 मिनट 5 मिनट निकाल के आप ईश्वर को याद करो। और देखो, जिस समय इसके लिए अमृत वेला बहुत अच्छा है सवेरे का, उस समय तो कोई काम धंधा किसी को नहीं होता है, ना माताओं को होता है ना भाइयों को होता है। उस समय थोड़ा सा आप जल्दी उठ करके और ईश्वर की याद में रहो तो क्या हो जाएगा। हमेशा कहा जाता है प्रभात सिमर मेरे मन, तो प्रभात के समय अगर ईश्वर को सिमरते हैं ना तो सारा दिन हमारा अच्छा जाता है जी। और फिर जब ये रात को सोते हैं, सोते समय भी हम ईश्वर को याद करके सोते हैं तो हमारे को नींद में भी फालतू कोई सपने या कुछ नहीं आते हैं, हमारे को एकदम शांति की नींद आ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम निकालने की आवश्यकता है। दिन में भी हम अपने ऊपर अटेंशन रखें, अमृत वेले भी ध्यान रखें, और फिर सोने के समय भी हम ईश्वर को याद करके और पीछे सो जाए। तो जिससे क्या होगा, हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, आसपास का वातावरण शांत और शक्तिशाली बन जाएगा। जी। बिजनेस के अंदर क्या, जैसे आपने बताया कि बिजनेस माइंडेड ना होकर के हम ये सोचे कि ईश्वर ने हमें ये व्यापार दिया है, ये ट्रस्टी होके संभालना, क्या इसी को फिर निश्चयात्मक बुद्धि कहा जाएगा? इसको निश्चयात्मक बुद्धि कहेगी, इसी को ही राजयोग कहते हैं। राजयोग दूसरा क्या है जी। तो इसके दीदी और बिजनेस में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? क्या लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका व्यापार बढ़े या फिर वो ज्यादा पैसा कमाए? क्या ये सोचना गलत है? फिर गलत नहीं है ये सोचना, भले व्यापार बढ़े पर दूसरों को मार के अपना व्यापार बढ़ाने की जरूरत नहीं जी। आप ही बढ़ेगा वो। आप जितना जितना बुद्धि को एकाग्र करेंगे ना ईश्वर की तरफ, उतना उतना आप ही सब कुछ बढ़ता जाता है जी। क्योंकि आज के टाइम में लोग यही दलील देते हैं कि हम बिजनेस इतना बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं घर को फैसिलिटीज देना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को फैसिलिटी देना चाहता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ तो घर के लिए ही कर रहा हूँ। और ऐसे में और खुद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं पर खुद के लिए भी तो कुछ करें ना। जी। वो कहते हैं हम दूसरों के लिए कर रहे हैं परंतु खुद सेठ बनने के लिए करते हैं जी। हमारा नाम होगा, देखो हमने कितना किया है। अरे तुमने कितना किया वो तो ठीक है, पर तुम साथ में क्या लेके गया ये तो देख कम से कम। बिल्कुल। तो अविनाशी कमाई भी करनी चाहिए, विनाशी कमाई भी करो,
उसके भी उपाय करो, परंतु सामने वाले को तकलीफ देके पीड़ा देके नहीं करना। जी जी, जी। और दूसरा फिर आप साथ साथ में अविनाशी कमाई भी करते चलो, ज्ञान धन भी औरों को देते चलो, अपने जीवन में भी धारण करो उसको, आत्मिक स्थिति में भी रहो, परमात्मा को भी याद करो और अपने व्यवहार को चलाओ। अभी और हमेशा निमित्त बन के चलाओ जी। कि मैं निमित्त हूँ, करण करावन हर स्वामी वो है। तो इससे क्या फायदा होता है, जब हम अपने को निमित्त समझते हैं तो नफा या नुकसान होगा, उसका असर हमारी स्थिति के ऊपर नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हम देखते हैं ना, अभी आपने देखा होगा, अभी बीच में सबके धंधे एकदम कोरोना के कारण कम हो गए, कितने लोग सुसाइड कर लेते, डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, किसी ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि समझते मेरे को नुकसान हुआ। परंतु अगर न्यारे होके पहले से ट्रस्टी होकर के संभालते, ये सब अमानत है ईश्वर की, मैं तो ट्रस्टी हूँ, तो न्यारापन आ जाता है, तो उसमें कोई भी नफे नुकसान का हमारे ऊपर असर नहीं होता है, हमारी स्थिति एक रस रहती है। जी जी जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि ऐसे विपरीत सिचुएशन में भी हम अपने को स्टेबल माइंड रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। जी जी जी, कितना बड़ा फायदा है। निश्चयात्मक नहीं तो जैसा व्यापार बढ़ेगा स्थिति ऊंची जाएगी, व्यापार कम होगा स्थिति नीचे आएगी, ये ऊपर नीचे होगी तो क्या हालत होगी व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, हम बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी की जो आज बात कर रहे हैं, हम स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। यहाँ पर स्कूल को तो कहते हैं कि एक शिक्षा का मंदिर है। तो आज के टाइम में देखा जाए, बच्चों को तो एक पैसा कमाने का जरिया माना जाता है कि बच्चों से ज्यादा फीस ले लो, एजुकेशन कैसी भी दो उनको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरना आज के टाइम में मोटिव बन गया है। वहीं हॉस्पिटल्स की बात करें, डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है और ये डॉक्टर का हमेशा यही मूल कर्तव्य होता है कि कैसे किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ तो आजकल उल्टी सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो ये माइंड में ये चलता है कि कैसे इस मरते हुए व्यक्ति से भी हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोर लें, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब भर लें। तो दीदी, आज के टाइम में जो इतनी ज्यादा लोभ वृत्ति हो चुकी है, लोग अपने परम कर्तव्य से डाइवर्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या शिक्षा देंगे कि वो अपने कर्तव्य को समझे? देखो, पहले तो उनको इंसानियत सिखानी पड़ेगी जी, इंसान बनना पड़ेगा उनको। ये इंसानियत तो नहीं है, देवता बनना तो बहुत दूर की बात रही, परंतु ये तो इंसानियत नहीं है। कोई मर रहा है तो उसको और लात मार के मारना जी, उसकी सेवा करना, ये उनका कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए उनको ये बताना पड़ेगा कि ये जो भी तुम कर रहे हैं, इस पाप के दंड के भागी कोई बनने वाले हैं। तुम जिनके लिए भी बटोर रहे हैं वो तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। जब वो तुम्हारे साथ ही नहीं चलने वाले हैं, तुमको साथ नहीं देने वाले हैं, ये पाप तुमको डुबोने वाला है, ये तुमको तारने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो बुद्धिजीवी तो होते ही है, उनके अंदर बुद्धि तो होती है। फिर जब भी उनको ये समझाया जाता है कि तुम्हारा वास्तव में कर्तव्य क्या है, तुम खुद को पहचान करके और उनकी सेवा करो सामने। जिस समय ऊपर डॉक्टरी लाइन में जाते हैं उस समय यही लक्ष्य रहता है उनको कि हमारे को सेवा करनी है जनता की, इसीलिए हम इसमें जा रहे हैं। जिस भी लाइन में जाएंगे तो कहेंगे हमको जनता की सेवा करनी है, समाज सेवा। समाज सेवा नाम होता है, परंतु समझे कि हम किसी न किसी एक टॉप पोस्ट पर बैठ जावे जो हमारा नाम सब तरफ वाला हो जावे, परंतु ये नाम भी विनाशी है, ये जो मान है ये भी विनाशी है, ये टेम्पररी है। हमारे को अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो उसके लिए हमारे को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए जी, और मदद करनी चाहिए गरीबों को, ना कि उन विचारों से हमारे को खींच के लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझाने के बाद समझते हैं लोग, ऐसा नहीं समझते। जी। दीदी, आज आपने इस विषय को इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है कि क्या व्यवसायिक बुद्धि को हम निश्चयात्मक बुद्धि में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके फायदे क्या क्या हैं, किस तरीके से निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करने से हमारे घर परिवार का माहौल भी अच्छा होता है, एक पुण्य का खाता भी हम जमा करते हैं और ट्रस्टी बन जाते हैं। दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में जो हमने बातें की हैं, उन बातों में बहुत ही गहराई है कि व्यवसायिक बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि में कितना डिफरेंस है। निश्चयात्मक बुद्धि यानी कि यदि हम ये सोच लेते हैं कि मैं इस शरीर से कर्म करने वाली कोई और पावर हूं और मुझे ये रोल मिला है, तो हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है।
बिजनेस माइंडेड से उठ करके सोल कॉन्शियस में जब हम आते हैं और परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ होता है और ऐसा कर्म हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायी भी होता है। और जब हमारी लाइफ में कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, असफलता आती है, तो हम ऐसे में भी डगमग नहीं होते। हम असफलता को भी एक्सेप्ट करते हैं और हम यही सोचते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान मेरे साथ है। तो दर्शकों, इस एपिसोड से सीखिएगा कि निश्चयात्मक बुद्धि के कितने सारे फायदे हैं। मनी माइंडेड ना हो करके हम ये सोचे कि ईश्वर ने मुझे रोल दिया है और मुझे अपना कर्तव्य अच्छे से अच्छा करना है। तो दर्शकों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।